बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एएमसी गुरु। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है कि हम लोग किस तरह अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर जो है मी टू कर सकते हैं या हम लोग किस तरह अमेज़न ड्रॉपशिपिंग में प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। इसको बेसिकली प्रोडक्ट के ऊपर मी टू करना भी बोलते हैं या हम लोग इसको मैपिंग करना भी बोलते हैं, इसको टैगिंग करना भी बोलते हैं। तो या सिंपल हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग अपने सेलर सेंटर के ऊपर किस तरह अपनी दुकान क्रिएट कर सकते हैं उसको या प्रोडक्ट के ऊपर लिस्ट कैसे कर सकते हैं। वैसे ये प्रोडक्ट जो होती हैं वो हमारी ब्रांडिंग तो नहीं होती लेकिन हम लोग जो ऑलरेडी वेल नोन ब्रांड होते हैं उसके ऊपर हम लोग मी टू कर लेते हैं, चिपक जाते हैं या टैगिंग कर लेते हैं। तो ये किस तरह होता है आज हम लोग बेसिकली सीखेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको 1-2 चीज़ का पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास हैं बेस्ट सेलर्स में चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्रोडक्ट मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, जैसे किसी कैटेगरी में चलते हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में आ जाता हूँ। एक चीज़ होती है एसिन, एसिन बोलते हैं अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये ये आपको 2 जगह पे अमूमन मिल जाता है। जैसे आप किसी लिस्टिंग को ओपन करते हैं, किसी दुकान को ओपन करते हैं, तो उसके लिंक में ये एक डीपी की ऑप्शन होती है। डीपी के बाद स्लैश होते हैं 2, एक दरमियान एक नंबर होता है, इसको बोलते हैं एसिन, एएसआईएन भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एएसआईएन। ये होता है अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है? तो इसमें क्या करता है अमेज़न, ये हर एक लिस्टिंग को, हर एक दुकान को एक नंबर दे देता है ताकि उसकी पहचान हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक लिस्टिंग के ऊपर बैठे हैं या आपने एक दुकान बनाई है, तो साथ ही आपने अमेज़न भी आपको एक नंबर दे देगा। इसका फ़ंक्शन ये होता है कि कभी आपकी दुकान में कोई मसला आ जाए, कोई इश्यू आ जाए, तो आप अमेज़न को बता सकते हैं कि आपकी दुकान में प्रॉब्लम है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी मेरी दुकान में मसला है, मेरी दुकान जो है वो इनएक्टिव हो गई है, मेरी लिस्टिंग इनएक्टिव हो गई, तो अमेज़न को आप बताते हैं, अमेज़न कहता है जी कौन-सी लिस्टिंग? मेरे पास तो ये मेरी वेबसाइट पे करोड़ों लिस्टिंग मौजूद हैं। तो फिर आप उसको अपनी लिस्टिंग का नंबर बताते हैं जिसको बोलते हैं एससिन, एएसआईएन यानी अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जब अमेज़न उस एससिन को रीड करते हुए आपकी लिस्टिंग पे पहुँच जाता है। अमूमन जी आपको जो है लिंक से भी मिल जाता है, अदरवाइज़ अगर आप प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन में भी चले जाएँगे, तो वहाँ से भी आपको ये एएसआईएन नंबर या एससिन जो है वो मिल जाएगा, ये पड़ा हुआ है। तो ये दोनों जगह पे सेम ही होता है। अब आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, ये दोनों जगह पे सेम ही होता है। तो अब जब आपको अमेज़न के ऊपर लिस्ट करना है या मी टू करना है किसी भी ब्रांड के ऊपर, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं? उसका आसान सा तरीकाकार होता है कि आपको उस एसइन को जो है वो कॉपी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस प्रोडक्ट को देखूँ तो यहाँ पे ये 3.16 की बिक रही है। तो मान लो मैंने इसकी प्रोडक्ट को हंट कर लिया हुआ है, ब्रांड भी वेरीफ़ाई कर लिया, मेरे पास इसका सोर्स भी मौजूद है। तो अब मैं एक इस लिस्टिंग को अपलोड करना चाहता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक फ्री अकाउंट पड़ा था, काफ़ी पुराना अकाउंट था। ये मेरे यूज़ में नहीं है लेकिन सिखाने के लिए मैं इसको आप लोगों को शो करवा देता हूँ। अच्छा, दूसरा इसमें टिप ये दे देता हूँ आप लोगों को कि कोशिश करें कि पाकिस्तानी आईपी पे आप लोग अकाउंट जो हैं वो नहीं ओपन करें अभी करंट सिचुएशंस में। तो मैंने वीपीएस के थ्रू जो है वो अकाउंट्स को ओपन करता हूँ और वीपीएस के थ्रू ही मैंने अकाउंट को ओपन किया है। तो ये मेरे सामने एक सेलर सेंट्रल है, इनएक्टिव में गया हुआ है क्योंकि मैं इस पे वर्किंग नहीं कर रहा, काफ़ी देर से क्लोज़ पड़ा हुआ है। तो सिर्फ़ इसके ऊपर काम करने के लिए, आपको समझाने के लिए ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो अमूमन कोशिश करें कि जब आप ड्रॉपशिपिंग में काम करें तो अपने स्टोर का नाम, ब्रांड का नाम ना शेयर करें। उससे आपकी प्रोडक्ट्स भी लीक हो जाती हैं या कंपैटिटर को मौका मिल जाता है कि वो इसके ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट छोड़ें। तो लेकिन ये अकाउंट पहले ही इनएक्टिव में है तो इसको शो करवाने में मुझे इश्यू नहीं है। तो आपने करना क्या है, सिंपल आपको कैटलॉग में जाना है, कैटलॉग में आपको ऐड अ प्रोडक्ट की ऑप्शन मिलेगी। अगर आप इन्वेंटरी की ऑप्शन में जाएँगे, यहाँ पे भी आपको ऐड अ प्रोडक्ट की ऑप्शन मिलती है, लेकिन अभी मुझे इसकी पूरी एक्सेस मेरे पास मौजूद नहीं है, नहीं तो मुझे यहाँ पे इन्वेंटरी में भी ऐड अ प्रोडक्ट की ऑप्शन मिल जाती। तो कैटलॉग में आपने ऐड अ प्रोडक्ट की ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने जो है इस तरह ऑप्शंस क्लोज़ यानी कि फाइंड योर प्रोडक्ट्स इन अमेज़न कैटलॉग। तो अब आपको जो आपने एसिन कॉपी किया है, उसको यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा। तो आप पेस्ट करेंगे तो ये आपके सामने प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगी कि इस प्रोडक्ट को आप लोग जो है वो बेचना चाह रहे हैं। अगर ये प्रोडक्ट आपके अकाउंट के लिए जो है वो ओपन हो गई, यानी ये कैटेगरी ये आपके प्रोडक्ट आपके अकाउंट के लिए ओपन हो गई है, ये एल्मर्स ब्रांड आपके अकाउंट के लिए ओपन होगा, तो यहाँ पे सेल दिस प्रोडक्ट आ जाएगा। अदरवाइज़ अमेज़न आपको बोलेगा कि अप्लाई करें आप अकाउंट के ऊपर यानी कि इस लिस्टिंग को लगाने के लिए। तो आप अप्लाई टू सेल करेंगे, अगर तो आपको एल्मर्स ब्रांड्स का जो अप्रूवल है अमेज़न अपने एल्गोरिथम से प्रोवाइड कर देगा, तो आप इस लिस्टिंग को लगा देंगे। लेकिन अगर आपको इसका अप्रूवल नहीं मिल पाता, तो फिर आप इस लिस्टिंग को
नहीं लगा सकते। तो जब आपका अकाउंट नया होता है तो स्टार्टिंग में आपको जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो लिस्टें लगाने की परमिशन नहीं देते। लेकिन जो आपके छोटे ब्रांड्स होते हैं वो आपके लिए जो होते हैं वो ओपन होते हैं, वो लग जाते हैं अमूमन। तो अभी ये चेक कर लेते हैं, तो मैंने क्या किया है, मैंने इस ब्रांड्स के ऊपर अप्लाई किया है, तो वो कहता है जी आपको इसको लिस्ट करने के लिए इस एल्मर ब्रांड से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर जब आपको चेक करना हो कि आपकी जो एप्लीकेशन है, वो एक्सेप्ट हुई है कि नहीं, या मैंने अब एप्लीकेशन भेज दी है, रिक्वेस्ट की है कि वो मुझे अप्रूवल दे दे, तो आपको चेक करना हो कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है कि नहीं, तो आपको क्या करना होगा, आपको दोबारा ऐड अ प्रोडक्ट के ऑप्शन में आना है और यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये लिखा हुआ है मैनेज योर सेलिंग एप्लीकेशन। यहाँ से जाके आप लोग चेक कर सकते हैं कि आया कि ये ब्रांड एल्मर्स आपके लिए अप्रूव हुआ है कि नहीं, तो ये देखिए यहाँ पे अप्रूव हो चुका है, तो अब मैं इसकी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से हम बआसानी इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है? मतलब जो एसेंस मैं कॉपी करके लाया था, वो अगर मैं उसके अब यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो मैं उस प्रोडक्ट को जो है वो जो है आसानी से लिस्ट कर सकता हूँ। ये तकरीबन आप 1-2 मिनट के बाद इसको ट्राई करेंगे तो ये आपको लिस्टिंग जो है उसको लगाने देगा। तो अभी इसी सिनेरियो में मैंने ऑलरेडी एक ब्रांड जो है वो प्रूव करवाया हुआ है, उसमें 2-4 मिनट्स मैंने गुज़ार लिए हुए हैं। जैसे अभी ये ब्रांड है, मैंने पहले ही ओपन करके रखा हुआ था, ड्रानो एक लिस्टिंग है, फ़िलहाल इसको अमेज़न बेच रहा है, लेकिन एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। मैंने इसका एसइन को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैंने ऑलरेडी इसको करके रखा हुआ है। देखिए मैं फिर भी दोबारा से पेस्ट करके सर्च करता हूँ, तो जैसे ही ये ब्रांड कोई भी मुझे परमिशन दे देता है, तो उसके बाद ये ऑप्शन आपके सामने आती है कि आप इस लिस्टिंग को सेल कर सकते हैं। तो आपने सेल दिस प्रोडक्ट पे इसको क्लिक कर लेना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप इस प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं, सॉरी। अच्छा, आपको थोड़ी देर इसको वेट करना है। ये मैंने अप्लाई तो किया था, लेकिन दोबारा से वो इसका अप्रूवल माँग रहा है, तो आपको थोड़ी देर इसका वेट करना है। उसके बाद जैसे ही आप इसको अकाउंट के ऊपर लगाने के लिए क्वालीफ़ाई करेंगे, तो वो सेल दिस प्रोडक्ट की आपको ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाएगी। तो तब तक मैं कोई और प्रोडक्ट को चेक कर लेता हूँ जब तक ये लग रही हैं। जैसे ये है एप्पल बैरल काफ़ी बड़ा ब्रांड्स है, स्टार्टिंग में ये अकाउंट पे नहीं लगते, लेकिन चलें इसको भी ट्राई कर लेते हैं कि एप्पल बैरल की लिस्टिंग क्या हमारे अकाउंट पे लग रही हैं या नहीं लग रही। सिंपल सा तरीकाकार है, आपको एसिन को कॉपी करना है और इसको मैं वीपीएस पे ऑन कर लेता हूँ। इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। माइट बी पॉसिबल ये मुझे लिस्टिंग लगाने की परमिशन ना भी दे रहा हो, क्योंकि ये मेरा अकाउंट जो था वो नेगेटिव में था, तो उसकी वजह से भी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि क्योंकि मेरी सेलर परफॉर्मेंस हिस्ट्री अच्छी नहीं, मेरा अकाउंट काफ़ी देर में पड़ा हुआ है, काफ़ी मंथ से मैंने अमेज़न की फ़ीस जो है वो भी अभी तक जो है वो उसको पे नहीं की, तो वो नेगेटिव में गया हुआ है। तो इसमें ये भी चांसेस हो सकते हैं कि अमेज़न मुझे लिस्ट करने की ऑप्शन ना दे रहा हो, लेकिन आपको ट्राई करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई भी लिस्टिंग ना लगे, कोई ना कोई लिस्टिंग जो है वो आपके अकाउंट के ऊपर लग रही होती है। तो अब मैं इसको 2-3 दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ, अभी भी ये अप्लाई टू सेल की ऑप्शन आ रही है देखिए। अभी ये जो ब्रांड एप्पल ब्रूअर है, इसने मुझे परमिशन दे दी है, तो मुझे क्या करना होगा, अब यहाँ से कंडीशन सेलेक्ट करनी है। मुझे न्यू कंडीशन में इसको बेचना है, तो सेल दिस प्रोडक्ट की ऑप्शन पे मुझे क्लिक करना है। जैसे ही मैं सेल दिस प्रोडक्ट की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ये टैब ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एसकेयू है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का निकनेम रख सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि आप इसको इस प्रोडक्ट को कितने में बेचना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको चेक कर लूँ कि ये प्रोडक्ट अभी कितने की बिक रही थी, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बिक रही है 0.54 की और इसको अमेज़न बेच रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस प्रोडक्ट को बेचना है $2 में, तो $2 मेंशन कर देता हूँ। इसकी कंडीशन, मैं इसको न्यू कंडीशन में बेच रहा हूँ और उसके अलावा मैं इसका मॉड्यूल चूज़ करूँगा एफबी
एम, यानी कि ड्रॉप शिपिंग में हम लोग अमूमन एफबीएम मॉड्यूल ही चूज़ करते हैं। तो क्वांटिटी इसकी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इसके 4 पीस बेचने हैं तो मैं 4 पीस कर लेता हूँ। इसमें एक आप लोगों के लिए आप लोगों की इसमें टिप ये है कि आप लोग स्टार्टिंग में ज़्यादा स्टॉक नहीं डालें, आप 4, 5, 6 ही पीस डालें। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी डालेंगे तो फिर अमेज़न की आप राडार में आएँगे। अमेज़न कहेगा कि एक पर्सन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बेच रहा है, तो आपसे इनवॉइसेज़ की डिमांड कर सकता है। तो आप स्टोरों से लेके प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं तो अमूमन स्टोर्स की इनवॉइसेज़ चलती नहीं, रिटेलर की इनवॉइसेज़ नहीं चलेंगी। तो आपको प्रॉपर जो है किसी डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइसेज़ चाहिए होंगी, तो आपके पास होती नहीं है तो आप कोशिश करें कि आप जो है इसमें क्वांटिटी को कम ही डालें। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद आपको इसको सेव एंड फिनिश पे क्लिक करना है, तो आपकी जो लिस्टिंग हो जाएगी वो इसके ऊपर जो है वो लाइव हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेव एंड फिनिश पे क्लिक करूँगा, तो 2-4 मिनट के बाद जो होगा आप इस लिस्टिंग के ऊपर जो है वो बैठ जाएँगे। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा काम है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो मी टू करने का या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मैपिंग करने का या टैगिंग करने का या अमेज़न ड्रॉपशिपिंग के ऊपर अमेज़न को सॉरी प्रोडक्ट को लिस्ट करने का ये सिंपल सा तरीकाकार होता है। तो अमूमन अमेज़न यहाँ पे 15 मिनट्स की डिमांड करता है लेकिन 2-3 मिनट में ये आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर आप लिस्ट हो जाते हैं या आप उसके ऊपर मी टू कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।